डाकू चोर लुटेरे जितनी मर्जी दौलत लूट लें, अंजाम इनका यही है। जो लोग इनको आइडियल बनाते हैं ना कि नहीं जी वाह बड़ा जनाब उसके पास गाड़ी है, नया मॉडल उसने लिया हुआ है, मोटरसाइकिल है, ये पता नहीं काम भी कुछ नहीं करता, वो काम यही करता है, लोगों का माल छीनता है, लोगों की इज्जतें छीनता है, लोगों की जानें छीनने की कोशिश करता है। और जब आप इसको देखें, ये फुटेज में चला रहा हूँ साथ साथ कि ये इसकी हालत क्या हुई है कि मर्दार ये पड़ा हुआ है, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं, इसके घर वाले भी इसको ऑन नहीं कर रहे, वो भी नहीं कह रहे हमारा है। तो लिहाजा डाकू चोर डकैत का कोई साथी नहीं बनता। ये ज़िंदगी के दिनों में होती है जब तक उनके साथ मतलब हो। अब ये मर गया, पैसे पूसे वो ले गए हैं, इसको इधर छोड़ गए हैं, ये बेयारो मददगार लावारस करके इसको दफना दिया जाएगा, या इलाके के लोग तरस खा के दफना देंगे। लेकिन ये याद रखें कि एंड अंजाम जो है वो बुरा यही है। जितना मर्जी आप हवाइयाँ उड़ा लें, बड़ा आप गाने लेकर फिर लें, घूम लें, अंजाम जो बुराई का है वो यही होता है कि ये इस तरह करके जो दर्दनाक मौत है ना वो फिर आपका मुकद्दर होती है। कुछ दिन पहले, ये 4-5 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, 10 राज पर जो डकैती की वारदात हुई थी। उसमें मुझे बड़े लोगों ने मनफी कमेंट भी किए थे, क्योंकि मैंने एक वो पेज है उस पर वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी थी। उधर लोगों ने कमेंट किए थे जनाब वीडियो बनाना बड़ा आसान है, बातें करना बड़ा आसान है, ये है वो है, पुलिस कुछ नहीं करती, ये है वो है, इस तरह के फसूल किस्म के लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। लेकिन उन लोगों को भी शायद ये नहीं पता कि सोशल मीडिया की बड़ी पावर है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पावर है, और इसका इम्पैक्ट हमने ये देखा है कि तकरीबन ये 4 या 5 दिन पहले की वीडियो थी वो, जिसमें एक कार में फैमिली थी सवार, और उन्होंने क्या किया था कि जनाब 2 डाकुओं ने उनको लूटा, बेदर्दी के साथ मारा भी, तशद्दुद भी किया, और सरेआम फायरिंग करके चलते बने। बड़ा उस पर मैंने भी तनकीद की थी। लेकिन पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया है। पुलिस ने ये जफ़रवाल के नवाह में एक गांव है बिलशाह, वहाँ से उनको मुखबरी थी कि वो जो डाकू हैं वो वहाँ किसी डेरे पे छुपे हुए हैं। तो 3 दिनों में उन्होंने सिविल वर्दियों में बड़ी एफर्ट की, उन्होंने लोगों को से पूछगछ की, तलाश किया उनको। तो फिर उन तक भी खबर पहुंच गई थी कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है, लिहाजा वो अलग-अलग जगहों पर रह रहे थे। तो कल तकरीबन कह लें सुबह 10 बजे ये वाक़या हुआ कि पुलिस ने रेड की है, और वो जो मरकज़ी मुलज़म है इम्तियाज़ उर्फ मजनू, जिसका खौफ व हरास उसने पूरे इलाके में फैला रखा था, जो डाकू है डकैत है, उसको जनाब पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में, पहले फायरिंग उसने की थी, इसके भी शवाहद मौजूद है, वीडियो मौजूद है। पुलिस के साथ तबादले में वो जनाब अपने केफरे किरदार को पहुँचा, अपने अंजाम को पहुँच चुका है। और उसका एक और साथी भी जो है वो एक अलहदा गांव में वो भी मारा गया है। तीसरे साथी की तलाश जारी है। ये एक बेहतरीन काम है, बजाय इसको अदालतों पर डालने के, बजाय जनाब लंबे प्रोसेस चलाने के, फिर ये ज़मानतें ले आते हैं और आकर दोबारा वारदातें करते हैं। इस बंदे को उन्होंने गांव से भी निकाल दिया हुआ था पहले भी, जब ये वारदातें करता था ना। लेकिन सुना है कि जब ये वारदात करके आया, तगड़ी रकम आई है इसके पास, तो गन लेके ये जनाब और खौफ व हरास भी फैलाता रहा और महल्लेदारों को, गाँव वालों को तंग भी करता रहा। ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो इस तरह की डकैतियाँ करके 4 पैसे बना लेते हैं, असला भी उनके पास होता है, ये फिर वारदातें करते हैं, लोगों को भी खौफ व हरास उनमें फैलाते हैं और उनको तशद्दुद करने से भी गुरेज नहीं करते। एक तो ये बात है। दूसरा बात यह है कि ऐसे लोगों की हमारे आसपास अगर ऐसे कोई किरदार हैं तो हमें उनको पकड़ाना चाहिए, और पुलिस को भी और इंतज़ामिया को भी पूरा ताउन करना चाहिए आवाम के साथ। जब तक इस तरह के सोमोटो एक्शन नहीं होंगे तो इस तरह ये गंद ख़त्म नहीं होगा। जब जैसे अगर 5-7 और इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए, आप देखेंगे चंद दिनों में बड़े डाकू, बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े चोर उचक्के तुम दबाकर भाग जाएंगे या मारे जाएंगे। जब अंजाम ये हो, जब पता हो कि हमें अब पकड़ हमारी होनी है, छूटेंगे नहीं हम लोग। तो इसलिए अवाम को भी ताउन करना चाहिए और पुलिस को भी अवाम के साथ, अवाम को पुलिस के साथ भी जो है ताउन करना चाहिए। एक और बात यह है कि ये लोग डाकू चोर बनते क्यों हैं? ये हमारी कमज़ोरियों की वजह से बनते हैं। जो ही हम इनको ढील दे देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। देखें, जान, मैंने पहले भी कहा था, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है, हक अदा ना हुआ। मर वैसे भी जाएंगे, हो सकता है गोली कहीं और चल रही हो, हम जा रहे हो
और हमें लग जाए, हम उधर मर जाए। गाड़ी की कहीं और ब्रेक फेल हुई है, हम भी जा रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, हम मारे गए। तो मौत तो बरहक है, मौत का एक दिन तो मुअय्यन है, मुकर्रर है। फिर भी इसमें डरने की वजह बात क्या है? लिहाजा बहादुरी का मुजाहरा किया करें, इत्तेफाक रखें। ऐसे जो अनासर है इनको पकड़ने में अपना भरपूर किरदार अदा करें, तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द पाकिस्तानी मुआशरा जो है वो इस तरह की गलाजतों से, इस तरह की गंदगियों से और इस तरह के चोरों चक्कों से बहुत जल्द पाक साफ हो जाएगा।